नमस्कार, मैं गोविंद। आज का जो ये वीडियो है वो 2 परीक्षाओं के लिए बनाया गया है। पहली है सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा। सैनिक स्कूल ऐसे स्कूल जिनमें भारतीय रक्षा विभाग के लिए ऑफिसर्स तैयार करने के लिए विशेष रूप से ये स्कूल बनाए गए हैं। इन स्कूल में पढ़ने वाले छात्र अधिकांश जो है वो भारतीय रक्षा विभाग में बड़े बड़े पदों पर पहुंचते हैं। वैसे जो एनडीए और सीडीएस जैसे एग्ज़ाम हैं उनको फाइट करने के लिए ही ये स्कूल बनाए गए हैं। तो इतने प्रतिष्ठित और बड़े स्कूलों में एडमिशन के लिए प्रवेश स्टार्ट हो चुका है। जो व्यक्ति अपने बच्चों को इन विद्यालयों में पढ़ाना चाहता है या जिस व्यक्ति का ये सपना है कि वो अपने बच्चों को आर्मी या भारतीय रक्षा विभाग में ऊंचे ऊंचे पदों पर देखना चाहता है, उनके लिए ये सुनहरा अवसर है कि वो अपने बच्चों को इस विद्यालय में प्रवेश करा सकें। सैनिक स्कूल में प्रवेश कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए मिलता है। अभी ये वर्तमान में ये प्रवेश प्रक्रिया 20 अक्टूबर से चालू है। कक्षा 6 के लिए जो है बच्चे की उम्र 10 वर्ष से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और एक खुशखबरी ये भी है, इस बार पहली बार इन स्कूलों में लड़कियों के लिए भी एडमिशन को शुरू कर दिया गया है और 10% जो सीटें हैं वो लड़कियों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। ये स्कूलें कुल मिलाकर देश में 33 हैं और जहाँ तक अपने राज्य राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर 2 स्कूल हैं, एक झुंझुनू और दूसरा चित्तौड़गढ़ में। राज्य वाइज भी इनमें आरक्षण दिया जाता है, यानी कि 67% जो सीटें हैं, 67% जो सीट्स हैं वो राज्य के नागरिकों के लिए आरक्षित है और बाकी 33% जो है वो बाहरी राज्यों के लिए आरक्षित है। तो अगर आप अपने बच्चों को इसमें एडमिशन करवाना चाहते हैं तो AISSEE यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो परीक्षा है उसमें आप बिठा सकते हैं। ये परीक्षा 10 जनवरी को आयोजित होगी। इस परीक्षा के लिए SC ST के कैंडिडेट्स को 400 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं अदर्स जो OBC और जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 550 रुपये का शुल्क दिया जाना है। एडमिशन प्रोसेस जो है वो 20 अक्टूबर से चालू है और 19 नवंबर तक आप ऑनलाइन इसकी आवेदन कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा इसके लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी जो कि 10 जनवरी 2021 को होगी। अगर आप अपने बच्चे, भाई, बहन किसी को फ्री में, मुफ्त में और अच्छी एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो कक्षा है जिसमें प्रवेश मिल रहा है वो है कक्षा 9। इसके लिए छात्र छात्रा की जो उम्र है वो 13 वर्ष से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दोनों की परीक्षाएं सेम दिन यानी 10 जनवरी 2021 को ही आयोजित होनी है। इसके लिए जो सिलेबस पाठ्यक्रम है वो कक्षा 6 के लिए मैथ्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज का जो पेपर है वो आने वाला है। 300 नंबर का ये पेपर होगा। इसके साथ ही कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा के लिए 400 नंबर का एक पेपर होगा जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप एक अच्छी एजुकेशन अपने परिवार में किसी को दिलवाना चाहते हैं और भारतीय सेना में ऊंचे पदों पर पहुंचता हुआ देखना चाहते हैं तो ज़रूर इस प्रवेश परीक्षा के लिए अप्लाई कीजिए। लास्ट डेट 19 नवंबर 2020 है। साथ ही इसका जो सिलेबस है, अगर आप इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए जो भी गाइड आएगी उस गाइड में इसका जो सिलेबस है वो स्टार्टिंग में दिया हुआ होगा। दूसरी परीक्षा है वो रोज़गार संबंधी है, यानी कि SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी प्रसिद्ध 2 कैटेगरी में जो एग्ज़ाम्स लेते हैं उनमें से पहली CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम्स जो है उसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। कर्मचारी चयन आयोग की इस परीक्षा के लिए 12वीं पास व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, आवेदन कर सकता है। इसके लिए भारत सरकार के यानी केंद्र सरकार के 4 तरह के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और इनमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को इन 4 कैटेगरीज में से नियुक्ति मिलती है। पहली है डाटा एंट्री ऑपरेटर।
डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके 12th में मैथमेटिक्स होना आवश्यक है, लेकिन बाकी जो पोस्ट है उनके लिए मैथ्स होना आवश्यक नहीं है। किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी संकाय से 12वीं उत्तीर्ण व्यक्ति जो है इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के बाद दूसरा जो पद है वो है JS है, यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, यानी कि कनिष्ठ सचिवालय सहायक। ये एक LDC का पद है। इसके अलावा PA यानी कि पोस्टल असिस्टेंट्स डाक विभाग में, और दूसरा S है सॉर्टिंग असिस्टेंट्स, ये भी डाक विभाग में। इसके अलावा चौथा जो पद है वो है LDC का, कोर्ट्स में या फिर केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में इनकी नियुक्ति की जाती है। तो जो भी व्यक्ति 12वीं उत्तीर्ण है वो इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। CHSL एग्ज़ाम के लिए जो उम्र होनी चाहिए कैंडिडेट की वो है 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच में। इसके अलावा कुछ छूट भी मिलती है कैटेगरी के अनुसार। OBC को इसमें 3 वर्ष की छूट दी जाती है, SC ST कैंडिडेट्स को इसमें 5 वर्ष की छूट मिलती है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड व्यक्ति को इसमें 10 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा जो फीस है वो SC ST के लिए ये निःशुल्क है, और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये आवेदन के रूप में जमा किए जाने हैं। ये परीक्षा 3 चरणों में होती है, Tier 1, Tier 2 और Tier 3। प्रथम चरण की जो परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ होती है। इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं, जिसमें गणितीय अभिरुचि 25 प्रश्न, इसके अलावा सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न, जनरल इंग्लिश के 25 प्रश्न और सामान्य बुद्धि यानी तर्क शक्ति के 25 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। प्रथम चरण में जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट सफल होते हैं उनको दूसरे चरण के लिए बुलाया जाता है। दूसरे चरण की परीक्षा में आपसे निबंध और एक पत्र लिखवाया जाता है, और तीसरे चरण की परीक्षा में कंप्यूटर टेस्ट होता है। इन तीनों को क्वालिफाई करने के बाद ये नौकरी आपके हाथों में होती है। तो अगर आप 12वीं पास है और आप में जुनून है कुछ करने का, अपने करियर को बनाने का, तो अवश्य ही आवेदन कीजिए और तैयारी करते रहिए और सीखते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, आपका भविष्य शुभ हो। आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, और नहीं लगा है तो ऑब्वियसली डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।